हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइज़, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आज इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी। और जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आता होगा कि ये डिड और डू और डज ये कहाँ लगते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझाने वाली हूँ। और जिन बच्चों को भी डाउट है इस चीज़ में, वो सभी डाउट आज इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास। सबसे पहले हमें देखना है ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। तो गाइज ये देखिए, ये जितने भी इस साइड में है ये सभी सब्जेक्ट है। ओके, क्या है, सब्जेक्ट है। आई भी सब्जेक्ट है। ही, शी, इट और कोई भी नाम ये भी सब्जेक्ट है और ये सभी सब्जेक्ट है। अब आपको ये चीज़ देखना है कि ये क्या है, ये आई के साथ हमें क्या क्या लगता है, एम लगता है, हैव लगता है, डू लगता है। ओके, ये मैं डू में राउंड इसलिए कर रखी हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हमें डू कब लगाना है। ओके, तो आज मैं एग्जाम्पल के साथ ये सभी को मैं आज अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद है ये ही, शी, इट और कोई भी नाम। उसके बाद ये सब्जेक्ट जितने भी हैं इन सभी के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट में इज़, हैज़, डज, एस या फिर ईएस, वो ये किसके साथ आता है, मेन वर्ब के साथ आता है। ये बात हो रही है सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, जो चीज़ गिनती में एक हो उसके साथ हमें इज़, हैज़, डज एंड एस या एस लगाना है। ओके, उसके बाद है हम या वी, तुम, यू, वे सब, दे। ये हुआ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी एक से जो ज़्यादा हो उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, आर, हैव, डू। अब आप देखोगे ये डू फिर कहाँ से आ गया। उसके बाद क्या है, पास्ट की बात। पास्ट में यहाँ देखो आप क्या है, पास्ट में हमें लगाना है इन हेल्पिंग वर्ब के साथ, सॉरी इन सब्जेक्ट के साथ आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वॉज, डिड, हैड। उसके बाद है इन सब्जेक्ट के साथ आपको पास्ट में लगाना वॉज, डिड, हैड। उसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने, वर, डिड, हैड। ओके गाइस, तो क्लास में बने रहे। आज मैं बहुत ही बारीकी तरीके से समझाऊंगी इन सब चीज़ों को। तो गाइज अब आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखो यहाँ पे पूरा फोकस करके कि क्या है, ही, शी, इट और कोई भी नाउन यानी सिंगुलर नाउन, कोई भी नाम सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ आपको पहले प्रेजेंट की बात मैं कर रही हूँ, डू और डज की बात, कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नाम हो सिंगुलर नाउन में तो आपको प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज लगाना है। क्या लगाना है, डज लगाना है। उसके बाद है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आपको इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू लगाना होगा। ओके, ये प्रेजेंट सिंपल में बात है। ओके, अब है डिड की बात। ही, शी, इट कोई भी नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या लगाना है, डिड लगाना है। ओके, पास्ट में क्या लगाना है, डिड लगाना है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये सब्जेक्ट के साथ आपको ये लगाना है या फिर कुछ और लगाना है। इनमें ये सबसे आसान है कि आपको सभी के साथ आपको डिड ही लगाने होंगे। ओके, और इसमें जो है कंडीशन है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो तो आपको डज लगाना है, अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको डू लगाना है। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कैसे, तो मैं बनवा रही हूँ आप लोगों से कुछ सेंटेंस, फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। ओके गाइस, अब देखो आप लोग सेंटेंस के हेल्प से कि आपको कैसे समझ में आता है ये। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, क्या है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो मैं का हुआ आई, क्या हुआ, मैं का हुआ सब्जेक्ट आई, सीखना का हुआ लर्न। तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ तो आई लर्न। उसके बाद क्या है, इंग्लिश। क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या लाना है, सीखना, कि जो काम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि सीखना हो रहा है, तो आई लर्न इंग्लिश।
ओके। यहाँ पे तो डू और डिड और डस का कोई काम नहीं है। ये जो सेंटेंस जितने भी है ये सभी है क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है सभी। ओके, तो इसमें डिड का तो कहीं पे कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो डू और डज का होगा। उसके बाद क्या है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखती हूँ। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, आई, अगर आप ऐसे कर देते हो, अगर आपको ये डू का और डज का कोई नॉलेज नहीं है आपको, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ तो आई नॉट लर्न इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं, आई नॉट लर्न इंग्लिश। बट ये डू का ही तो मैं बात कर रही हूँ ना। ये डू जो है वो हमें कब लाना है, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि जैसे मैं खाता पीता रहता सोता जाता आता ऐसा सेंटेंस हो, आपको अगर नेगेटिव बनाना हो तो आपको वहाँ पे डू का यूज़ करना है। जैसे आप देखो कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ तो आई डू नॉट, क्या है, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। आपको डू से पहले नॉट से पहले आपको डू लगाना है, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो ये डू जो है उसको मैं पहले लाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले ये डू को रखना पड़ता है। तो क्या है, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो डू आई लर्न इंग्लिश। अगर ये डू नहीं रहेगा तो ना ये नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है और ना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन सकता है। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब के अगर आप इस सेंटेंस के बनाओगे, जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, अगर ये डू ना हो, सिर्फ आई लर्न इंग्लिश, तो फिर ये क्या हो गया, ये जो हुआ पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ तो आई लर्न इंग्लिश, तो वो हो गया ऐसा, आई लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किसी से पूछ रहा है कि क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो डू आई लर्न इंग्लिश। उसके बाद देखो सेकेंड सेंटेंस कि वह क्रिकेट खेलता है। क्या है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट। मैं आपको बताई थी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट और कोई भी नेम, उसके साथ मेन वर्ब के साथ आपको एस या एस लगाना पड़ता है। आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हो कि मैं बताई थी स्ट्रक्चर में या नहीं बताई थी, कि जहाँ प्रेजेंट टेंस का अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके मेन वर्ब के साथ आपको एस या ईएस भी लगाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे हुआ कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट। ओके, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अगर ही शी इट हो और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो आपको वहाँ पे डज नॉट लगाना। ये भी मैं बताई थी। तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो ही डज नॉट, क्या है, ही डज नॉट, क्योंकि डू तो था, क्योंकि डू तो ये देख रहे हो ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में डू है। उसके बाद ये एस जो है, इस एस को हटाकर हमें यहाँ पे लगाना पड़ा डू और डस के साथ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए ये एस को हटा के हमें यहाँ पे ई एस लगाना। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो ये डज जो है, इस डज को उठा के पहले यहाँ पे रखा, तो क्या है कि डज ही प्ले क्रिकेट। ओके, सिर्फ ये डू डज में ही बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है और वो सेंटेंस को क्या करते हैं, गलत बना देते हैं। ओके, तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखें, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद क्या है, वह पत्र लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो क्या है, राइट, तो राइट मेन वर्ब हुआ ना, मेन वर्ब के साथ हमें एस या एस लगाना है। तो ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है, तो होगा ही डज नॉट, क्योंकि इस एस को हमें डू के साथ लगाएं तो ये हो गया डज, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखता है, तो डज ही राइट अ लेटर। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके गाइस, अब क्या है, वे सेब खाते हैं, वे सेब खाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। वे वो सेब खाते हैं, तो दे ईट एप्पल्स, दे ईट एप्पल्स। वे सेब नहीं खाते हैं, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ता है, डू लगाना पड़ता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट आई के साथ भी हमें डू लगाना होता है। आप देखना बैक करके वीडियो को, मैं आई के साथ भी डू लगा रखी हूँ, सब ये हेल्पिंग वर्ब।
तो क्या वे सेब नहीं खाते, तो दे डू नॉट ईट एप्पल्स, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। क्या वे सेब खाते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो डू दे ईट एप्पल्स, ये डू जो है उसको यहाँ लाई, तो डू दे ईट एप्पल्स। सीता गाना गाती है, तो सीता सिंग्स, क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसीलिए हमें मेन वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ा, एस लगाना पड़ा, तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता गाना नहीं गाती, तो सीता डज नॉट, क्योंकि ये एस जो है इसे हमें कहाँ लाना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। एक चीज़ आप लोग और याद कर लो कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ डू डज आ जाएगा, तो उसके बाद जो मेन वर्ब जो है ना उसमें से एस हट जाता है, एस में फिर आपको मेन वर्ब में आपको एस नहीं लगाना है, ओके, क्योंकि ये मेन वर्ब का ही एस तो यहाँ आ गया ना, तो इसलिए हमें सीता डज नॉट क्या है, सिंग अ सॉन्ग, मेन वर्ब में अब एस नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, क्या सीता गाना गाती है, तो डज सीता सिंग अ सॉन्ग, ओके। अब आप लोग बिल्कुल ही बारीकी से डू और डज का यूज़ सीखो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही बारीकी से समझा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान दो आप लोग। या क्या है, डू, डू मीन्स होता है करना, डज मीन्स भी होता है करना, ओके। तो डू जो होता है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है, तो डू हुआ आई, वी, यू, दे। अब मानो प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ आपको क्या करना होगा, डू का यूज़। वो कब, जब सेंटेंस हो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, तभी आपको लगाना है डू, ओके, इन सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ पे देखो, हम ताश नहीं खेलते, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस जो हुआ वो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे अब देखो वी, तो यहाँ पे वी है ना, वी डू नॉट, तो डू लगा, तो वी डू नॉट प्ले कार्ड्स, ताश नहीं खेलता, तो वी डू नॉट प्ले कार्ड्स। मैं उसको नहीं जानता, तो मैं हुआ आई के भी साथ क्या लगा, डू लगा, तो आई डू नॉट नो, जानना का मतलब होता है नो, तो आई डू नॉट नो हिम, किसे, तो उसे। उसके बाद है कि क्या हम कसरत करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होगा कि डू। मैं तो बताई हूँ नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव, उसमें आपको यूज़ करना है डू, तो डू भी एक्सरसाइज, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो डज, अब डज का यूज़ जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा वो देखो, तो डज हुआ, वो हुआ ही, शी, इट, कोई भी नाम हो और सिंगुलर नाउन के साथ हमें जब सेंटेंस हो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, तो हमें लगाना हेल्पिंग वर्ब डज, ओके। तो वह मुझे पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो क्या करना है, वह जो सब्जेक्ट हुआ वो हुआ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमें लगाना है डज, तो ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट लाइक मी। वह अंग्रेजी बोलती है, सॉरी, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, ये हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या है, डज ही स्पीक इंग्लिश। राम चाय नहीं पीता, तो राम डज नॉट ड्रिंक टी, क्या है, ड्रिंक टी, या फिर हैव टी भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टेक टी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश में हम इन्हें खाने और पीने की चीज़ की जगह पे ड्रिंक और हैव लगाते हैं, ओके। तो हमें हैव या फिर ड्रिंक लगाना है, ओके। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। जैसे आप एक क्या करना है कि एक वर्ब ले लो, जैसे कि मैं खाती हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट, क्या तुम खाते हो, तो डू यू ईट। सीता नाचती है, तो सीता क्या होगा, सीता डांसेस, सीता नहीं नाचती है, तो सीता डज नॉट डांसेस, क्या सीता नाचती है, तो डज सीता डांस, क्या है, डज सीता डांस। उसके बाद मोहन खेलता है, तो मोहन प्लेज, मोहन नहीं खेलता, मोहन डज नॉट प्ले, क्या मोहन खेलता, तो डज मोहन प्ले। उसके बाद हम खाना पकाते हैं, तो क्या होगा कि वी कुक फूड, हम खाना नहीं पकाते हैं, वी डू नॉट कुक फूड, क्या हम खाना बनाते हैं, तो डू वी
कुक फूड। इस टाइप से हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइस, अब मैं यूज़ जो बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ पास्ट के हेल्पिंग वर्ब। ये डिड जो होता है कि ये डिड जो हमें कहाँ पे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। ओके, अब देखो आप क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिड। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है कि डिड का यूज़ हमें कहाँ करना है। ऑल सब्जेक्ट्स प्लस डिड, हमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगाना होगा इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब जैसे देखो, मैंने झूठ नहीं बोला था, क्या है, मैंने झूठ नहीं बोला था, तो आई डिड नॉट लाई। क्या है, आई डिड नॉट लाई। यहाँ पे डिड लगाना, क्यों आई है तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लगाना है। इसमें यही खासियत है कि इसमें कोई भी झंझट नहीं है, नहीं आपको कुछ सोचना है इसमें। इन पास्ट एंड डिफिनिट में क्या होता है ना कि सभी के साथ आपको डिड लगाना पड़ता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद देखो यहाँ कि उसको घर पसंद नहीं आया था, तो सी डिड नॉट लाइक, क्या है, सी डिड नॉट लाइक द हाउस, उसको घर पसंद नहीं आया था। क्या वह मुझसे मिलने आई थी, क्या वह मुझसे मिलने आई थी, ये जो क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड शी कम, क्या है, डिड शी कम टू मीट मी, क्या है, डिड शी कम टू मीट मी। हमने चोरी नहीं की थी, तो वी डिड नॉट स्टील, वी डिड नॉट स्टील। क्या तुमने मुझे बुलाया था, तो डिड यू कॉल मी। देख रहे हो ना, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डिड लगाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ना कोई मसला है। ओके, तो अब मैं बिल्कुल ही, आप लोग क्लास में बने रहे और मैं इससे भी आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ स्ट्रक्चर के साथ कि आपको इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप सीख के ही जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, अब देखो कि पास्ट में अगर डिड लगाना है तो वो कैसे लगाना है। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं पास्ट के, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ओके, वर्ब क्या क्या होता है, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप मानो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता कैसे है, तो जैसे कि क्या है, डू, ये हुआ डू, ये हुआ फर्स्ट फॉर्म। ओके, क्या हुआ फर्स्ट फॉर्म। डिड जो हुआ ये हुआ क्या, सेकेंड फॉर्म। ओके, एंड डन, डू डिड DONE, डन जो हुआ वो हुआ थर्ड फॉर्म। ओके, तो इसे ही हम बोलते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, डू डिड एंड डन। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ फर्स्ट फॉर्म, ये मैं बता दूं कि प्रेजेंट में इसका वर्क होता है, और डिड जो होता है इसका पास्ट में वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं बता रखी हूँ कि क्या है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये हुआ सेकेंड फॉर्म। ओके, तो अगर वर्ब में अगर क्या होता है कि इंटेरोगेटिव और क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो पास्ट में, तो हमें इन डिड का यूज़ होता है यहाँ पे। अब जैसे देखो कि वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था, तो ये पास्ट की बात है, तो इसमें गया था, तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएं, तो ही वेंट। गो जो हुआ वो हुआ फर्स्ट फॉर्म, वेंट जो हुआ वो हुआ सेकेंड फॉर्म, तो ही वेंट टू स्कूल। ओके, ही वेंट टू स्कूल। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाओ इसके कि वह स्कूल नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे डिड लगा और फिर ये सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में गो में है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगा। तो बताती हूँ मैं एक चीज़ कि सेकेंड फॉर्म ये डिड ही है ना, तो इसलिए हमें जब नेगेटिव सेंटेंस बनाई हूँ तो क्या हुआ कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट से पहले हमें ये डिड को रखना होता है। क्या होता है, ही डिड नॉट, क्योंकि डिड जो है एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव क्या होगा कि नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ओके, दो नहीं लग सकता है, तो इसीलिए हमें गो को गो ही रहने देना है। और ये जो है ये भी तो क्या हुआ, सेकेंड ही फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म ही है वर्ब का, तो क्या हुआ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, क्या वह स्कूल गया था, तो डिड ही गो टू स्कूल। ये डिड जो लग गया ना, इसीलिए वर्ब में अब हमको सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही सेकेंड फॉर्म हो सकता है, दो नहीं होगा। तो इसीलिए कि क्या वह स्कूल गया था, तो डिड ही गो टू स्कूल। उसके बाद देखो कि क्या है कि उसने पर्स चुराया था, क्या है वो उसने पर्स चुराया था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो ही स्टोल अ पर्स, स्टील स्टोल स्टोलन। ओके, तो उसने पर्स चुराया था, ही स्टोल अ पर्स। अब आप देखोगे कि स्टोल जो है ये फर्स्ट फॉर्म में आपको कैसे बदला, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, उसने पर्स नहीं चुराया
था तो क्या होगा कि ही डिड नॉट, क्योंकि सेकेंड हेल्पिंग वर्ड जो होता है सेकेंड फॉर्म डिड है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, डिड लगा दिए। ही डिड नॉट स्टील अ पर्स, क्या उसने पर्स चुराया था, तो डिड ही स्टील अ पर्स। ओके, अब आप लोग को के लिए मैं टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन दूंगी कि आप लोग को मैं देखती हूँ कि समझ में आया है या नहीं, कि आप लोग उसे बना पाते हो या नहीं। ओके, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करना है कैसे, एक सेंटेंस ले लो, अब उस पर आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीनों का तीनों बनाओ, और आप लोग जितना ही बोलोगे उतना ही प्रैक्टिस होगी। ओके, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान से कोई भी चीज़ बढ़ गया हो, तो आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, और आप लोग को जहाँ पे भी आप फ्री हो आप बोलते रहो, तो आपको समझ में आएगी ही। तो मैं आप टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग उसे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखती हूँ सही है या नहीं किसी का। अब आप लोग देखो, मैं 10 क्वेश्चन आप लोग को दी हूँ सेंटेंस बनाने के लिए, कि टेस्ट होगा आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आया है या नहीं। तो आप लोग देखो कि कौन कौन से सेंटेंस है। वह मुझे क्या है, वह मुझसे बात नहीं करती। ओके, राम को खाना पसंद नहीं आया, ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी पास्ट का है, ये भी पास्ट का है। वह कल स्कूल नहीं गया था, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। क्या आप मुझे प्यार करते हो, ये प्रेजेंट का है। ओके, तुम मुझसे नहीं मिलते हो, ये भी प्रेजेंट का है। हम एक साथ नहीं रहते, ये भी प्रेजेंट का है। ओके, जिसमें डू और डज का यूज़ होगा। मैंने चोरी नहीं की थी, ये भी पास्ट का है, इसमें भी डिड का यूज होगा। हमने किसी को नहीं बताया, तो ये भी पास्ट का है। ओके, क्या हमने अंग्रेजी सीखी थी, ये भी पास्ट का इंटेरोगेटिव है। क्या तुमने खाना खाया था, ये भी पास्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये सभी 10th कितना है, 10th आपको मैं दी हूँ सेंटेंस बनाने के लिए, और आप लोग को नंबर वाइज कमेंट बॉक्स में आपको बनाकर इसे सेंड करना है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और आप लोग अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें साथ ही साथ। और मैं एक चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ही जल्द क्या करूँगी कि लाइव स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो आप लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएं और अच्छे से पढ़ें। और जो भी कुछ अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल मैं बेसिक को कवर करा रही हूँ, क्योंकि जब मैं रेगुलर क्लास लूँगी तो आप लोग को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना समझने में और ना फिर बोलने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।